और वहीं पर जो राग द्वेष से बच जाता है, सम्यक वेद की भावना रखता है, यथार्थ तत्व को जान लेता है, ऐसा वह भेद विज्ञानी बंध से बच जाता है। आने संबंध निद्रा को करता है, पर आश्रव बंध से बंध उसका रुक जाता है, आश्रव बंध नहीं होता है। अने राग द्वेष जीव बंध को प्राप्त होता है और राग द्वेष से रहित जीव बंध से मुक्त होता है। यह बात यहाँ पर कही गई थी। इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए कि यह संसारी प्राणी इस जगत को संसार में किस रूप में देखता है, बहिरात्मा, और वहीं पर जो ज्ञानी होता है वो किस तरह से संसार को देखता है, इस प्राणियों में किस प्रकार की कल्पना करता है, और अज्ञानी प्राणी संसार में किस प्रकार की कल्पना रखता है, इस बात को यहाँ पर बताते हैं। दोनों इसी संसार में रहते हैं, पर दोनों की सोच, दोनों के विचार किस प्रकार के रहते हैं, इस बात को यहाँ पर बताते हैं। दृश्यमान मिदं मूढ़स् त्रिलिंग बुध्यते इदमित्येव बुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दवर्जितं दृश्यमानमिदं मूढ़स् त्रिलिङ्गमुद्धते इदमित्येव बुद्धस्तु निष्पन्नं शब्दवर्जितं देखिए, अब यहाँ पर कहते हैं कि अज्ञानी एकदम जिसकी दृष्टि संसार में लगी हुई है, संसार में मिथ्यात्व जिसकी परिणति हो रही है, ऐसा है अज्ञानी प्राणी क्या सोचता है, दृश्यमान इदम, यह जो दिखाई देने वाला है पूरा का पूरा संसार है, यह जो आत्मा, जो शरीर आत्मा है, इसमें एकत्व बुद्धि जिसको स्थापित हो गई, ऐसा दृश्यमान इस जगत को यह मूढ़ बहिरात्मा प्राणी त्रिलिंगमो बुद्धते, किस रूप में देखता है, तीन लिंगों में देखता है। वहीं पर इदम इति ही अबुधस्तु निष्पन्नम शब्द वर्जितम, किंतु वहीं पर जो ज्ञानी है, अंतरात्मा है, ऐसा वह ज्ञानी निष्पन्नम शब्द वर्जितम, आने वो शब्द से रह निर्विकल्प देखता है, पर्याय से रह देखता है, निर्विकल्प देखता है कि आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है। किंतु अज्ञानी प्राणी इस जगत में इतनी सारी कल्पनाएं करता है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई नपुंसक है, जो जिस पर्याय में हो उस पर्याय से उसका तादात्म्य संबंध स्थापित करता है। कुत्ता है तो कहता है कि वो कुत्ता की आत्मा है, गाय है तो वो गाय की आत्मा है, बिल्ली है तो बिल्ली की आत्मा है, सर्प है तो वो सर्प की आत्मा है। यानी उस पर्याय को ही क्या मानता है, वो आत्मा मानता है, उसी को आत्मा नाम से वो संबोधित करता है। इस तरह से 84 लाख योनियों में किसकी कल्पना करता है, आत्मा की कल्पना करता है। आत्मा कितने प्रकार की होगी, 84 लाख प्रकार की होगी, क्योंकि वो 84 लाख में क्या कर रहा है, वो कल्पना कर रहा है। यानी जिस गति में जो जीव है वो उसी का स्वरूप उसको मान रहा है कि वही उसका स्वरूप है। मक्खी मच्छर है तो मक्खी मच्छर आत्मा है, क्योंकि यहाँ पर द्रव्य दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से देखा जा रहा है, व्यवहार दृष्टि से तो सही है, वो व्यवहार दृष्टि से तो वो सही है वो, क्योंकि जो जिस पर्याय में है वो उसी की तो पर्याय है। 84 लाख योनियां किसकी हैं, आत्मा एक की है कि अजीव की है, सोच समझकर बोलना।
84 लाख योनियां जीव की है कि अजीव की? चेतन है कि अचेतन है? 84 लाख योनियां चेतन है। तो भाई जब हमने मान लिया कि जीव की है, तो पर्याय आपने जीव की मान ली, तो जीव की पर्याय तो चेतन ही होगी, अचेतन कैसे हो जाएगी? इसमें विकल्प करने की क्या बात है? जब आपने व्यवहार में मान ली कि हमने 84 लाख योनियां जीव की हैं, तो हमने पूछा कि चेतन की अचेतन है वो, तो खट्ट से बोलना चाहिए चेतन, क्योंकि जीव की पर्याय तो चेतन ही होगी, अचेतन कैसे आ जाएगी? तो यहां पर व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए 84 लाख योनियां अचेतन की नहीं है, वो चेतन की मानेंगे, लेकिन कर्म सापेक्ष भी हैं। कर्म चेतन है कि अचेतन है? कर्म क्या है? पुद्गल है, अचेतन है। तो ये जीव में हुई है, लेकिन किसकी सापेक्षता में हुई है? कर्म सापेक्ष है, औदैहिक है। कौन सी है? औदैहिक है। 5 भावों में कौन सी भाव की है? कौन सा भाव है? 84 लाख योनियां 5 भाव में कौन सा भाव है? पीछे औदिक भाव है। औदिक भाव मतलब कर्म का उदय, यानी कर्म के उदय में हुई है। तो औदिक भाव आत्मा का स्वभाव नहीं, औदिक भाव तो पुद्गल है, अचेतन है। तब अचेतन है, कर्म अचेतन है, उसकी सापेक्षता लिए हुई है, कर्म सापेक्ष है, औदिकी है, तो फिर अचेतन है, चेतन की नहीं है, अचेतन है। तो किसी अपेक्षा से वो चेतन भी और किसी अपेक्षा से अचेतन है। तो यहां पर व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो चेतन है, जीव की, लेकिन निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो क्या है? अचेतन है। ध्यान से सुनना, निश्चय की दृष्टि से अचेतन है। क्यों? कि जीव की नहीं है, शुद्ध जीव की नहीं है, अशुद्ध जीव की तो है। अशुद्ध जीव की है, पर शुद्ध जीव की नहीं है। विभाव है, जीव का स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये जब भी होंगी ये 84 लाख योनियां जीव को छोड़कर नहीं होंगी। ये किसमें होंगी? जीव में ही होंगी। तीनों कालों में जब भी ये पर्याय आएंगी 84 लाख योनियां, ये जीव में ही आएंगी। लहर जब भी उठेगी वो बालू में नहीं उठेगी, रेत में नहीं उठेगी, वो किस में उठेगी? पानी में ही उठेगी। कभी उठी नहीं आज तक, बालू में तो कैसे उठ जाएगी? हमेशा वो पानी में ही लहर उठी है। इसी तरह यहां पर ये विभाव पर्याय है 84 लाख योनियां, ये जीव को छोड़कर नहीं होती। ध्यान रखना, जब भी होंगी जीव में ही होंगी, पर जीव का स्वभाव नहीं है। जब भी होंगी वो जीव में ही होंगी, जीव में ही होते हुए आई हैं, और जब आगे भी होंगी वो जीव में ही होंगी, जीव को छोड़कर नहीं होंगी। लेकिन फिर भी जीव में ही होती है, पर जीव का स्वभाव नहीं है, जीव का विभाव है, क्योंकि कर्म सापेक्ष है, इसलिए अजीब है। यदि स्वभाव से आई होती तो पारणामिक भाव नहीं है ये। यदि पारणामिक भाव होता, मनोश्रेष्ठ आदि पर्याय, तो फिर हम इसके लिए चेतन मानते, जीव का स्वकीय परिणाम मानते। पारणामिक भाव है, लेकिन ये पारणामिक भाव है ही नहीं है, ये तो विभाविक भाव है, क्योंकि ये तो आया है किसी कारण से, और जो किसी कारण से आया है वो कारण हटते ही वो पर्याय भी क्या हो जाएगी? छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि वो प्रत्यय दूर हो गया। जो प्रत्यय दूर होगा तो हट जाएगी। आप खड़े होंगे, परछाई पड़ेगी, परछाई आपके कारण आई, आप हटेंगे, परछाई दूर हो जाएगी। इसी प्रकार जो पर्याय आई है उसको प्रत्यय लेकर के आई नहीं, कोई ना कोई कारण लेकर के आई है। वो कारण खत्म होते वो पर्याय खत्म हो जाएगी। आयु कर्म मनुष्य आयु नाम कर्म का उदय है आपका, इसलिए आप मनुष्य हैं। अब मनुष्य आयु के नाम कर्म का, मनुष्य आयु जो है खत्म होगी तो क्या हो जाएगा? पर्याय रहेगी कि टिकेगी? चली जाएगी, चली जाएगी, क्योंकि कारण है उसका, तब कार्य हो रहा है। लेकिन जीवत्व भाव ऐसा नहीं है।
जीवत भाव पारिणामिक है। क्यों पारिणामिक क्यों है? क्योंकि किसी कर्म के उदय से नहीं है, वो स्वभाव से है। लेकिन मनुष्य स्वभाव से नहीं हूं मैं स्त्री स्वभाव से नहीं हूं, मैं पुरुष स्वभाव से नहीं हूं, क्योंकि किसी कारण से हूं। क्या कारण है? पुरुष वेद नाम कर्म का उदय मुझे, मैं पुरुष बना हूं पुरुष वेद नाम कर्म के उदय से, मैं मनुष्य बना हूं मनुष्य नाम का गति नाम कर्म के उदय से, आयु कर्म के उदय से। यदि ये खत्म हो जाते हैं तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हवा चल रही है, हवा के कारण प्रेशर से लहर उठी हुई है, उसका प्रत्येक कारण तब लहर उठ रही है। प्रत्येक कारण खत्म हो जाए, लहर अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त करने की जरूरत नहीं है। हवा रोक दो, अपने आप लहर उठना बंद हो जाएगी, लहर नहीं उठ सकती उसमें। तो जो किसी कारण से आ रही है उस कारण को रोक दो, कार्य होना बंद हो जाएगा। तो यहां पर हमने इसलिए इन सबको अचेतन कह दिया, इन सारी पर्यायों को, क्योंकि ये स्वभाव से नहीं आ रही है, ये किसी वजह से आ रहे हैं, कर्म के कारण आ रहे हैं। इसलिए ये स्वभाव नहीं होने से विभाव है, अचेतन है, लेकिन वो जीव में आ रहे हैं। समस्या ये है, आ किस में रही है? वो जीव में आ रही है। तो हमने उसे क्या कह दिया कि जीव है। भाई पानी लहर किस में उठ रही है? उठ तो वो हवा से रही है, तूफान से उठ रही है, लेकिन हो किस में रही है? वो पानी में। तो लहर क्या है फिर? किसकी है वो लहर? पानी की। क्या कहा जाएगा? अग्नि की नहीं बोलेगा कोई उसके लिए कि जब उठ रही, जिसमें उठ रही उसी की तो बोला जाएगा। ये किसकी है? पानी की लहर है, अग्नि की लहर नहीं बोला जाएगा उसके लिए, पानी की लहर, क्योंकि उठ उसी में ही रही है वो। इसी प्रकार जो पर्याय जीव में उठ रही है वो जीव की तो कहलाएगी, पर वो स्वभाव नहीं है। वो लहर उठ रही है पर उसका स्वभाव नहीं है जल का, किसी कारण से आ रही है, वो कारण हटना चाहिए, वो पर्याय समाप्त हो जाएगी उसी क्षण। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं पर ये अज्ञानी प्राणी समझ नहीं पा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा गहरा मैटर है। किसी हिला रहे हैं? चले चलो तो यहाँ पर ये इस यहाँ निश्चय दृष्टि है। कौन सा नय है ये? तो ये निश्चय नय जो है ये तुम्हारे लिए विभाव को स्वीकार करता ही नहीं है। ये वो कह रहा है मैं मनुष्य हूं, मैं देव हूं, मैं नारकी हूं, एकदम सर्वथा गलत है, ये सही है ही नहीं है, मैं देखूंगा नहीं इसके लिए। व्यवहार से मैं मनुष्य नारकी देव हो सकता हूं, 84 लाख योनियों में हो सकता हूं, लेकिन निश्चय से तुम मुझे देखोगे तो 84 लाख के पार दिखूंगा, बाहर दिखूंगा, मैं इसमें नहीं दिखूंगा। तो यहाँ पर वो अज्ञानी प्राणी जिसे आप बहिरात्मा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इदम मूढ़म, वह मूढ़ अज्ञानी प्राणी उस आत्मा को त्रिलिंगम अबुद्धते, किसमें देखता है? तीनों लिंगों में। जितने प्राणी हैं अनंत अनंत, कितने जीव हैं? अनंत अनंत जीव, अनंत अनंत संसारी जीवों को तीन में बांट दो। किसमें बांटना है? किसको बांटना? लेकिन जीव दो, जीव कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? संसार और मुक्ताश्चर्य। उन्होंने कहा जीव के दो भेद किए, संसारी और मुक्ति, जिसमें से मुक्ति तो उनके कोई भेद प्रभेद है नहीं, है किसके? संसारी जीव की। बात किसकी चल रही? संसारी जीव की। तो वो अज्ञानी प्राणी संसारियों को इस तीन में दिखता है, उसको तो जानता ही नहीं है तो वो क्या चीज है। वो तो यही समझ रहा है कि ये जो अवस्थाएं हैं हम जिनमें कटर पटर हो रहा, सटर पटर, तो ये क्या है? यही हम हैं। तो 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, कोई स्त्री है कोई पुरुष, जो जिस पर्याय में बैठा है वो उस पर्याय को उसका स्वरूप मान बैठा है। तो एक इंद्री में जो बैठा है वो एक इंद्री मान रहा है, जिसमें दो इंद्री में दो, तीन में तीन, चार में चार, पांच में पांच, छह सात, जो जहां बैठा है जिस पर्याय में है। 84 लाख योनियों में स्थित जीव हैं और वह जिस पर्याय में उसी को वैसा मान रहा है कि वही है। कुत्ता कुत्ता है, बिल्ली बिल्ली है, वो उसकी आत्मा है, सर्प की आत्मा, देव की आत्मा, नारकी की आत्मा, सब आत्माएं हैं। पर ये सब क्या है?
निश्चय नहीं कह रहा है ये आत्मा नहीं है जिसको तुम रोते बिलखते हंसते हुए देख रहे हो, सुखी दुखी तुम देख रहे हो, ये सुखी दुखी आत्मा नहीं है। रोती है, बिलखती है, बूढ़ी है, जवान है, बालक है, युवा है, वृद्धा है, जन्म है, मरण है, ये सारे के सारे अवस्थाओं में देखने वाला मूढ़ है, अज्ञानी है, बहिरात्मा है, पापी है। क्या है जो ये कहता है कि मैं क्या हो गया हूं, बूढ़ा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, वो पापी है, हत्यारा है। किसका? अपने स्वरूप का। वो समझ ही नहीं रहा कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं ऐसा नहीं हूं जैसी तुम कल्पना करने जा रहे हो। तो यहां मैं जो हूं वो क्या हूं? तो यहाँ पर इदम नित्येव अवदस्तो, वह बुद्धिमान समझदार फिर क्या देखे अपने आप के लिए, जब स्त्री नहीं में, पुरुष नहीं में, ये शब्द नहीं में, बिल्ली नहीं में, कुत्ता नहीं में, सुखी नहीं में, दुखी नहीं में, राजा नहीं में, रंक नहीं में, अमीर नहीं में, गरीब नहीं में, क्रूप नहीं में, सुंदर नहीं में, ये नहीं में, बोलो तो फिर हूं क्या? ये सारे विकल्प हैं शब्द जाल, इन शब्द जालों से निर्विकल्प हो हम। क्या देखो? शब्द वर्जिता, यानी संसार के किसी भी शब्द से तुम मुझे नवाज नहीं सकते, मैं शब्दातीत हूं। तुम शब्दों में मत देखो मुझे, पर्यायों में मत देखो तुम मुझे, तुम्हारे पास शब्द बोलने पड़ जाएंगे मुझे संज्ञा देने के लिए। मैं वो हूं जो शब्द से परे हूं, शब्द में बंध नहीं सकता। तो कहते हैं निर्विकल्प निष्पन्नम शब्द वर्जितम। अब तुम्हारे पास कोई शब्द कोश नहीं है तुम्हारे पास में जिससे तुमसे नवाज सको, कह सको, वो है शब्दातीत। जो शब्दातीत है उसे तुम कैसे शब्दों में बयां कर सकते हो? उसे कैसी उपमा तुम दे कि उसके समान है? अग्नि के समान, सूरज के समान, किसके समान है? क्या है वो? क्या है? ध्रुवमल मणोवम, अनुपम है वो। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं वो कैसे हैं? ध्रुवमल मणोवम, ध्रुव है, चैतन्य है, निर्मल है, अनुपम है, अद्वितीय है, उसके समान द्वितीय नास्ति। अब द्वितीय है ही नहीं तो किसके समान कह दोगे कि इसके समान है? भाई जिसके कोई प्रसंग में हो तो उसके सामने खड़ा कर दो कि उसके समान कह दो। जो सारे संसार उपमातीत है, जो संसार की उपमाओं से बांधा नहीं जा सकता है, फिर आप उसका वर्णन किससे करेंगे? आप मिलान किससे करने जा रहे हैं? आप तो कह रहे हैं वो आपके साथ संसार के सारे शब्द सब कुछ बोले पड़ गए। अब वो उपमातीत है, अनुपम है, अद्वितीय है। ऐसा कौन है? आत्मा है, शब्द वर्जिता, शब्दों से परे है। वो शब्दों से जो परे है और उसके विषय में क्या बोलना? तो जो शब्दों से परे है, जो अनुभव की चीज है, वो अज्ञानी प्राणी को बुद्धि से परे है, वो उसकी समझ में नहीं आ रही है। ये कैसे संभव हो सकता है? तो समझ में नहीं आने से ही वह हजारों विकल्पों में पड़ा हुआ है कि आखिर है क्या ये चीज। तो वो इस प्रकार की मिथ्या धारणा होने से इस प्रकार की कई प्रकार की धारणाएं अपने अंदर पैदा करता है, और इन्हीं धारणाओं में वो क्या है? जीता रहता है। क्योंकि ये संस्कार आज के नहीं है, उसके ये संस्कार अनंत काल के, कि वो धारणाओं में ही जीता है, विकल्पों में ही जीता है। इसको ऐसा बना लो, ये भैया, ये हमारी बहन है, ये हमारी दादी, हमारी चाची, हमारे पिता है, पति हैं, ऐसा कर लो। तो क्या हो गए? क्या हो जाए? जाल बिछा लेगा और कह देगा अब हम हो गए ठीक है। पूरा जाल बिछाया उसने अपनी तरफ से, जाल में, उसी जाल में फंस कर मर जाना है जिसको जाल फैलाया उसने। ये बेटा, ये बेटी, ये पत्नी, ये जाल नहीं फैलाता तो कहता हम क्या हैं? फिर उसी जाल में फैलाकर उसी में कल्पना कर रहा है, पूरी जिंदगी उसी में गुजार देता है, कोई साथ दे या ना दे, पर कल्पनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी में जीता रहता है। यदि ऐसी कल्पना नहीं करे तो वो कहता कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है, तो अनाथ हो गए, हमारे पास तो कोई आगे पीछे है ही नहीं है। जिनके हैं उनके आगे पीछे उनको साथ दे रहे हैं उसका, उनसे भी तो पूछ लो। जिनके हैं उनको कितना साथ दे रहे हैं, जिनके नहीं है, बहू नहीं आई, उनसे तो पूछ लो जिनके घर बहू आ गई है, उन्हें कितनी शांति है। तो
तो यहाँ पर तो ये अज्ञानी प्राणी संयोग को ही क्या मान रहा है, सब कुछ मान बैठा है। यही जिंदगी है। पोता पोती दो चार छह हम आगे पीछे घूमे, जिनके हमसे पूछो क्या हालत है। तो यहाँ पर उस स्वरूप को वह समझ नहीं पा रहा है, इस प्रकार की कल्पनाएं संसार में करता रहता है और उनको यह जीवन समझता रहता है। इससे बाहर उठने की बात उससे कही जा रही है कि हम इन सब पर्यायों से बाहर निकलें और तादात्म्य संबंध जिससे है उसकी ओर देखें। मेरा क्या है, ज्ञान दर्शन स्वभाव है मेरा, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। क्रोधी मानी लोभी आदि ये मेरा कोई स्वभाव नहीं है। मैं स्त्री स्वभावी नहीं, मैं पुरुष स्वभावी नहीं, मैं ये नहीं मैं वो नहीं, पर मैं मान रहा हूं मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं। स्त्री स्वभाव को अपना स्वभाव मान बैठा है, पुरुष स्वभाव को अपना स्वभाव मान बैठा है। ये हमारी विभाव पर्याय औद्योगिक पर्याय है, कर्म की वजह से आई है, क्या हमेशा बनी रहेगी। पर अज्ञानी प्राणी जिस पर्याय में पहुंच गया है उसी पर्याय को अपना स्वभाव मान बैठा है और उसमें ही मैं तू की बात करता रहता है कि मैं ऐसी मैं ऐसी, मैं ऐसा मैं ऐसा, जबकि ना मैं ऐसी ना मैं ऐसा, मैं इन सबसे परे। ये भाव उसको हमेशा आना चाहिए। क्षण भर का रोल मिला है, प्ले कर लो अच्छे से, इसके बाद क्या होगा, नाटक खत्म हो जाएगा। अब क्षण भर में रोल प्ले करना है, उसमें इतने बड़े राग द्वेष क्या करने की जरूरत पड़ गई तुम्हारे लिए। जीवन पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। संसार में नाच रहे इतने बड़े पर्दे पर, हम सब क्या हैं, ये संसार पर्दा है और इस पर हम सब क्या हैं, सब अनाड़ी लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं इस पर्दे पर। नाना भेष बना बना करके आ रहे हैं, कोई स्त्री कोई पुरुष, कोई नपुंसक, कोई अमीर तो कोई गरीब, और अपना अपना रोल प्ले करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। पर उसी में ही राग द्वेष करके पाप कर्म का आश्रय कर लेते हैं। पर यहाँ तो एक भी रोल क्या नहीं है, सही नहीं है, सब क्या है, झूठे हैं। नाटक में कोई रोल सही होता क्या, कुछ भी सही नहीं होता, ओरिजिनल सब नकली होते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही संसार में जो भी रोल है ये सब, कोई पिता का रोल प्ले कर रहा है, कोई माँ का, कोई भाई का, कोई बहन का, कोई पत्नी का, कोई पति का, ये सब थोड़ी देर की व्यवस्था है। इसके बाद सब समाप्त होने वाला है, कोई नहीं बचेगा, ना बहन बचेगी, ना भाई बचेगी, ना राजा बचेगा, ना रानी बचेगी। तो फिर तब कहते हैं हमें उसको देखना है जो इन सब पर्यायों से परे है, ऊपर है, उसकी ओर दृष्टि देखिए, उसको ही देखिए, जो सबका समाधान मिल जाएगा उसको देखोगे तो फिर तुम अपने आप निर्विकल्पता की ओर चले जाओगे, फिर तुम्हें कोई विकल्प नहीं होगा। तो यहाँ पर इस संसार में उस अंतरात्मा को निश्चय दृष्टि से अबाधित समस्त औपाधिक आदि भावों से रहित वह परम प्रतापी उस आत्मा को ही निहारता है, देखता है, उसमें ही वह अपने एकत्व स्वरूप आत्मा की कल्पना करता है, उसी का ही ध्यान करता है। उसी का ध्यान करते करते एक दिन क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, जिसका ध्यान करोगे एक दिन क्या हो जाओगे, उसी जैसे हो जाओगे। भैंसे का ध्यान करोगे तो क्या हो जाओगे, भैंसा हो जाओगे। जैसा ध्यान करोगे वैसे हो जाओगे। तो कह रहे हैं कि वह आत्मा, यदि एक आत्मा अपनी आत्मा का ध्यान करता है तो फिर क्या हो जाता है, परमात्मा बन जाता है, वैसा बन जाता है। शैतान का ध्यान करता है तो शैतान बन जाता है। तो यह उसको बनना क्या है, परमात्मा बनना है। तो फिर सबसे पृथक अपने आप का ध्यान करें। जैसा ध्यान करेंगे उस ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से हम वैसे वैसे बनते चले जाएंगे। अशुद्ध का ध्यान करोगे
अशुद्ध बनोगे, शुद्ध का ध्यान करोगे तो क्या बनोगे? शुद्ध बनोगे। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कैसी आत्मा का ध्यान करना है, शुद्ध आत्मा का कि अशुद्ध आत्मा का। ये अशुद्ध आत्माओं का ध्यान करने का परिणाम है कि वहां बैठे रंगा बेला बन करके, क्योंकि ये क्या किया हमने, ये अशुद्ध आत्माओं की संगति की, अशुद्ध आत्माओं का ध्यान किया। तुमने कहा नहीं शादी सो हम भी कराए ले रहे, तुम ऐसो कर रहे सो हम भी करे ले रहे। ये तो अशुद्ध आत्माओं की प्रवृत्ति है। उनके साथ रह रह करके उनने कर्म बांधे तो हमने बांध ले, वो शैतान बने तो हम भी महाशैतान गए उनके संगे। तो कह रहे हैं ये अशुद्ध आत्माओं का ध्यान करना, उनकी संगति करना, उनको अपना मानने का परिणाम ही अशुद्ध दशा, अशुद्ध बन गए हम भी। और हम यदि शुद्ध आत्माओं का ध्यान करते परमेष्टि का, सिद्ध भगवान का, तो हम भी कहाँ बैठे होते? सिद्धालय में हम भी बैठे होते, फिर संसार में नहीं बैठे होते। संसार मिला भगवान की गलती से नहीं, हमारी गलती से, कि हमने सही को सही नहीं माना, स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ पर इस बात के बाद यहाँ पर ये बताते हैं, आगे अब चर्चा करते हैं 45